इस वीडियो में मैं आपको आचार्य चाणक्य की धन से रिलेटेड 10 सबसे महत्वपूर्ण नीतियां बताने वाला हूं, जिसमें आचार्य चाणक्य ने धन की महत्वपूर्णता बताते हुए कुछ अति आवश्यक बातें बताई है जो आपके जीवन में बहुत काम आने वाली है। सो विदाउट एनी डिले जानने के लिए एंड तक देखते रहिए अंडर 5 मिनट्स। नीति नंबर 1, अर्थमूलन कार्यम। अर्थ धन सभी कार्यों की मूल वस्तु है। तात्पर्य यह है कि सारे कार्य धन के लिए ही किए जाते हैं और धन के द्वारा ही सारे कार्य करवाए जा सकते हैं। मतलब धन ही ऐसी वस्तु है जिसके इर्द गिर्द सभी मनुष्य घूमते हैं, इसलिए किसी भी कार्य के लिए धन ही सबसे महत्वपूर्ण है। बिना धन के ना ही कार्य किए जाते हैं और ना ही करवाए जा सकते। नीति नंबर 2, अर्थतोषिण श्रीह परित्यजति। अर्थ धन से संतुष्ट इंसान को लक्ष्मी त्याग देती है। तात्पर्य यह है कि अगर आप अपने धन से संतुष्ट हो गए तो आप अपने जीवन में कभी भी प्रगति नहीं कर सकते हो। इसलिए कभी भी अपने धन से संतुष्ट ना होए और सदैव ही प्रगति करते रहें। नीति नंबर 3, यद्यपि प्रयत्नात् कार्य सिद्धि भरवती है। अर्थ धन होने से ही सारे कार्य कम प्रयास में संपन्न हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि अगर आप धनी हैं तो आपकी धन शक्ति के कारण आपके काम कम प्रयास में ही पूरे हो जाएंगे। धन कठिन से कठिन कार्य को भी सरल बना देता है और धन से ही बड़े से बड़े काम आसानी से पूरे हो जाते हैं। नीति नंबर 4, अर्थवानम सर्वलोकस्य बहुमतः। अर्थ धनी को ही लोग इज्जत देते हैं और निर्धन लोग सदैव ही लोगों से अपमान प्राप्त करते हैं। इसलिए सम्मान की अभिलाषा रखने वाले मनुष्य सदैव ही अपने पास ज्यादा से ज्यादा धन रखते हैं। नीति नंबर 5, महेन यशस्यर्थीन न बहुमान्यते लोके। अर्थ महान राजा अगर धनहीन होता है तो उसे लोग कभी भी सम्मान नहीं देते हैं। तात्पर्य यह है कि इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने ज्यादा महान हैं, आप कितने ज्यादा अच्छे हैं। लोग आपका सम्मान तभी करेंगे जब आपके पास धन होगा। नीति नंबर 6, विरोपोरिवान स्वरूपः। अर्थ कुरूप व्यक्ति के पास यदि धन होता है तो वह भी सुंदर रूप वाला हो जाता है। तात्पर्य यह है कि लोग सुंदरता से ज्यादा धन को महत्व देते हैं। धनी मनुष्य यदि काले रंग का भी होता है तो भी वह सुंदर रूप वाला माना जाता है। नीति नंबर 7, अधनस्य बुद्धिं विद्यते। अर्थ निर्धन लोगों के पास बुद्धि नहीं होती है। यदि होती तो वो लोग निर्धन ही नहीं होते। तात्पर्य यह है कि बुद्धि के द्वारा ही धन अर्जित किया जाता है। अगर आपके पास धन नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आपके पास बुद्धि नहीं है। नीति नंबर 8, हितं पय धनस्य वाक्येन शृणोति। अर्थ निर्धनों की हितकारी बातों को भी नहीं सुना जाता है, क्योंकि आपकी बुद्धि, आपकी निर्णय शक्ति, आपके गुणों का अनुमान आपकी धन संपत्ति देखकर ही लगा लिया जाता है। इसलिए निर्धनों की लाभदायक बातों को भी नहीं सुना जाता है और धन के कारण ही धनी इंसान की बुद्धि और गुणों को अधिक महत्व दिया जाता है। नीति नंबर 9, नास्ति धनवान्तर शुभ कर्मेषु श्रमः। अर्थ धनवान का परिश्रम शुभ कार्यों में नहीं होता है, और यदि है तो समझ जाओ कुछ ना कुछ तो स्वार्थ जरूर है, क्योंकि धनवान हमेशा ही ऐसे कार्य करते हैं जिनसे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्ति हो सके। नीति नंबर 10, अर्थात परिवर्तिते लोके। अर्थ मनुष्य धन के लिए बदल जाता है। तात्पर्य यह है कि जहाँ कहीं मनुष्य को धन का अधिक लाभ होता दिखाई देता है वहाँ वो मनुष्य धन के लिए खुद को भी बदल लेता है। आचार्य चाणक्य की ये नीतियाँ सुनने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि धन आपके जीवन में कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपको धन कमाकर क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। और ये बातें मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बातें खुद आचार्य चाणक्य अपनी नीतियों द्वारा कह रहे हैं। आचार्य चाणक्य जिन्होंने अपने ज्ञान से एक साधारण से बालक को भारत का चक्रवर्ती सम्राट बना दिया था, जिससे आप आचार्य चाणक्य की कही बातों का ज्ञान का स्तर समझ ही सकते। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो, अपने दोस्त के साथ शेयर कर दो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पे मैं अंडर 5 मिनट की छोटी लाइफ इम्प्रूवमेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अंडर 5 मिनट्स।